हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है मुख्य सचिवालय का, उसमें से हम लोग जो है मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है आज अभिशप्त एक कहानी है जो यशपाल द्वारा लिखित है, उसको पढ़ना है और उसी का हम लोग जो है आज एमसीक्यू करेंगे। तो उसके पहले जो है हम लोग यशपाल के जीवनी के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर जो है हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इनका नाम है यशपाल, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो नाम तो आप सभी जान गए क्या, यशपाल। जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, कहाँ, पंजाब में। मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1976 को, कहाँ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इन्हें जो पुरस्कार जो मिले हुए हैं तो वो है 1955 में देव पुरस्कार, 1969 में जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार, उसके बाद जो है 1971 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और 1976 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए मिला था, तो मेरी तेरी और उसकी बात, एक इनकी रचना है, क्या है यही वाला, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ हम लोग जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनके, उनके बारे में जानते हैं। तो वे तूफानी दिन, ठीक है, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, क्यों फंसे, सच बोलने की भूल, कुत्ते की पूंछ और अभिशप्त, ठीक है। तो यही अभिशप्त जो है हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनसे संबंधित एमसीक्यू लगाते हैं। तो यशपाल का जन्म जो है कब हुआ था, तो यशपाल का जन्म जो हुआ वो कब, 1903 ईस्वी में, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो यशपाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ, फिरोजपुर छावनी, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो यशपाल जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से ग्रहण किया हुआ है, वो जो है कहाँ से, कांगड़ा, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है। तो बी नंबर आपका जो है स्थान हो जाएगा। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो यशपाल ने जो है बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो वो जो है कहाँ से, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उस समय पाकिस्तान और इंडिया एक था, उसी समय जो है इनकी पढ़ाई हुई है। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ था, तो लाहौर में ही जो है यशपाल का परिचय किससे होता है, भगत सिंह और सुखदेव से, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा, तो यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ता है, तो स्वाधीनता संग्राम के कारण, ठीक है। तो वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है उसमें भाग लेते हैं, उसके कारण उन्हें जाना पड़ता है। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है, तो यशपाल की रचनाओं का जो है सीधा सरोकार किससे होता है, आम आदमी से, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, तो यशपाल जो है किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, वो यथार्थवादी, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, तो यशपाल का जो है कौन सा उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, तो कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा, झूठा सच, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है, तो किस वर्ग पर जो है व्यंग और कटाक्ष किया है लखनवी अंदाज में, तो वह किस वर्ग पर, तो सामंती वर्ग पर, ठीक है। तो ये जो है आपका ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या, सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं, तो यशपाल के जो है प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं, तो देखिए, तर्क का तूफान ये भी उसी का कहानी संग्रह है, ज्ञान दान ये उसका कहानी संग्रह है, पिंजरे की उड़ान भी उसकी कहानी संग्रह है, दो दुलिया ये भी जो है उसकी कहानी संग्रह है, फूलों का कुर्ता ये भी उसका कहानी, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, तो यशपाल के जो है प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो ये देखिए, मेरी बात उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात होगा, ठीक है, अमिता और दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, और ये सभी, मतलब आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यशपाल की मृत्यु कब हुई, तो यशपाल की जो मृत्यु हुई कब हुए,
तो वो जो है 1976 में, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? तो आप जो है हम लोग कहानी से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो किस पार्क के पास जो है मेला और जलसा लगा रहता था? तो वो है अमीनुद्दौला पार्क, ठीक है। ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के जो है कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के जो है 2 बच्चे थे, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या था? तो शुक्ला जी के जो है बच्चों का नाम क्या था? तो वो जो है क्या नाम था? वो है लल्लू और सविता, ठीक है। बी नंबर ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। लल्लू और सविता। आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पर होना था? तो आतिशबाजी का जो मुकाबला था वो किस स्थान पर होना था? तो जालौन और फतेहपुर, ठीक है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए। यह कथन जो किसका था? तो यह कथन जो किसका था? मिसेस शुक्ला का, ठीक है। तो लेखक जो क्या करते हैं, शुक्ला के घर में ऐसे मतलब जाते रहते हैं उनसे बातचीत करने, गप करने। तो उस शाम को भी जो है उसकी कहानी की शुरुआत वहीं से होता है कि वो शुक्ला के घर जाते हैं और वहीं पे जो है मेला का बात होता है और मेला का बात होते होते वहाँ पे जो है इस कहानी का शुरुआत होता है, ठीक है। तो मिसेस शुक्ला, ठीक है। शुक्ला जी बैठे थे, तो जब लेखक वहाँ पे गए तो शुक्ला जी कहाँ पे बैठे हुए थे? तो शुक्ला जी जो है कुर्सी पर बैठे थे, ठीक है। ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा। ज्वाला का संबंध किस जाति से था? एक पात्र है उसमें ज्वाला है, उसका संबंध किस जाति से था? वो जो है अहिर जाति से, ठीक है, ठीक। सी नंबर आपका जो आंसर हो जाएगा। ज्वाला के कितने बच्चे थे? तो ज्वाला के जो है कितने बच्चे थे? तो ज्वाला के जो है कितने? 2 बच्चे थे, ठीक है। और तीसरा बच्चा होता है जिसको जो है मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसी पर अभिशप्त कहानी जो है इसी पे बना हुआ, ठीक। पहले अन्न रुपये का कितना शेर मिलता था? तो पहले जो है अन्न जो है रुपये का कितना शेर मिलता था? तो वो जो है कितना मिलता था? 12-14 शेर, ठीक है। लेकिन अब जो कितना वर्तमान में कितना मिल रहा था कहानी के अनुसार? तो 2.5-3 शेर, ठीक है। तो बी नंबर। अगर वर्तमान का पूछेगा तो 2.5-3 शेर, और अभी का जब पूछेगा मतलब पहले का जब पूछेगा तो वो है 12-14 शेर, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में कैसे पक्के होते हैं? तो यह कथन जो है आता है कहाँ पे? तो जब वो बच्चा जो है ज्वाला का जो बच्चा रहता है, 2 बच्चा तो पहले से रहता है, एक लड़का एक लड़की, और जो है उनका बाद में एक और बच्चा आ जाता है। तो खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, किसी तरह मजदूरी करके वो पेट पाल रहा होता है, और उसी बीच जो है और एक बच्चा आ जाता है तो परिवार पे और बोझ हो जाता है, ठीक है। तो तब उसी के कारण जो क्या करता है, जो उसकी माँ जो है तो बड़े बच्चे का जो है वो हिस्सा काट के जो क्या करती है, छोटे बच्चे को पिलाती है आटा का घोल ये सब। तो गरीबी के कारण लोग आटा घोल के पीता था, ठीक है। तो उसी में जो है वो बच्चे का जो है बड़ा बच्चा और मांग रहा था लेकिन उसको नहीं देता है, और उसी से थोड़ा बचा के छोटे बच्चा को पिलाता है। जब माँ लोग बाजार जाती है किसी काम से और पिताजी घर में नहीं रहता है, तभी जो उसका बड़ा बेटा जो है वो क्या करता है, उस छोटे से बच्चे का गला घोट के जो है मार देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे बच्चे को मारता है, गला घोट के। और किसने बच्चे को मारा था? तो खुद के ज्वाला सिंह के बेटे ने ही मारा था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? शुक्ला जी, ठीक है। ये कथन जो है शुक्ला जी का है कि शुक्ला जी तभी जो है ये बात बोलते हैं कि देखिए किस प्रकार उनके बच्चे जो है अभी से इसी उम्र में जो है इतनी कम उम्र में भी पक्के हैं कि उसका हिस्सा छीनने वाला उसका जो है कौन है? दुश्मन है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कितने बरस के बच्चे ने खून किया था? तो उसका जो है खून जो किया था वो कितने बरस के बच्चे ने किया था? तो वो 5 बरस का, ठीक है। तो वो लड़का जिसने खून किया था वो 5 बरस का था, जो उसने अपने छोटे से नन्हे भाई को जो है गला घोंट के मार दिया था। किसके बच्चे का खून किया था? किसके बच्चे ने खून किया था? तो ज्वाला के बच्चे ने खून किया था, ठीक है। और किसके बच्चे का खून हुआ था? तो ज्वाला के ही बच्चे का खून हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है, गैया को भी तो घास भूस कुछ चाहिए। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है किसका था? शुक्ला जी का था, ठीक है। क्योंकि उसके घर में खाने पीने का कुछ सामान उतना था नहीं, किसी तरह थोड़ा बहुत खा के ही करता था। तो उसी में जो बोलता है कि बिना खाए पिए जो है औरत को जो है दूध कैसे उतरेगा। गाय को भी जो है दूध कब देती है? जब उसको कुछ घास फूस मिलता है तब, ठीक है। पानी पीने से खाली दूध नहीं होता है। यह कथन जो उसी महतार और ये शुक्ला जी बोलते हैं। खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल दे। सॉरी दोस्तों, यहाँ भाली हो गया है, ठीक है, यहाँ थाली होगा, ठीक है।
थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा प्यार करने लगती है, किसका कथन है? तो यह कथन जो किसका था? शुक्ला जी का। ठीक है, शुक्ला जी जो है क्या बोलते हैं कि वो कथन जो था कि देखिए इसके बच्चे कितने पक्के हैं इतनी कम उम्र में, और एक हमारी बेटी सविता है जिसको अगर खाने दो और अगर उसके थाली में जो है कुत्ता मुंह डाल दे तो मेरी बच्ची क्या करती है? उल्टा उसको प्यार करने लगती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बांटने वाला उसका दुश्मन है, किसका कथन था? तो यह कथन जो किसका था? यह कथन जो है शुक्ला जी का था। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इस यह कहानी जो छोटा सा कहानी था जिससे संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे उन सभी को जो है हमने जो है आपके सामने लेके आए। और जो है आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।